नमस्कार, मैं विशाल फोर्थ पिलर न्यूज में आपका स्वागत है। शाहपुर विधानसभा की राजनीति की बात आज हम करते हैं। शाहपुर विधानसभा की राजनीति में जिस तरह से सरगर्मी बढ़ी है, जिस तरह से नेता मैदान में दमखम के साथ उतरे हैं, कई नेता मैदान में हैं और शाहपुर विधानसभा की राजनीति में हलचल मच चुकी है। भाजपा हो, राजद हो, राजपा हो, जन अधिकार पार्टी, सभी अपनी उम्मीदवारी पेश करने में लगे हुए हैं। सभी पार्टी के नेता अपनी जीत सुनिश्चित बता रहे हैं। इसी कड़ी में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के एक नेता विनोद तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी आज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं कि शाहपुर विधानसभा के इस चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी। आप बताइए सर कि शाहपुर विधानसभा चुनाव में इस बार आपकी क्या भूमिका होगी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ, ईमानदार और चरित्रवान कार्यकर्ता हूं। तो मेरी भूमिका अपने पार्टी के लेवल से रहेगी और पार्टी अगर हमको सिंबल देती है तो मेरी भूमिका है चुनाव में एज ए कैंडिडेट, नहीं तो पार्टी के एक ईमानदार और सच्चे और कर्मठ कार्यकर्ता की भूमिका हमारी रहेगी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये हमारा 100% दावा है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पार्टी अगर हमको सिंबल देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, क्या अगर पार्टी आपको नहीं टिकट देती, क्या आप निर्दलीय भी मैदान में उतरेंगे? जी नहीं। जिस तरह से उम्मीदवारी की आप बात कर रहे हैं तो इस विधानसभा चुनाव में भाजपा कहें या एनडीए गठबंधन कहें कि ओझा, तिवारी और पांडे तीनों हैं इस मैदान में, फिर आप कैसे? मेरी उपस्थिति इसलिए है कि मेरे ये जन्मभूमि है। मैं शाहपुर गांव का रहने वाला हूं और मेरा जन्मभूमि है और मेरा बचपन से ही इच्छा रहा है कि मैं अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करूं। मैं अपने जन्मभूमि में एक विद्यालय की स्थापना किया और लोगों के बीच हमेशा रहा। लोगों के जीवन शैली को ऊंचा करने के लिए, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए मेरा दरवाज़ा 24/7 खुला रहता है। ये हमारे क्षेत्र के लोग जानते हैं बढ़िया से। और इसमें मैं चाहता हूं कि थोड़ी राजनीतिक शक्ति आए कि जितने लोग आज मुझको सुन रहे हैं उससे ज़्यादा लोग मुझको थोड़ा सा राजनीतिक शक्ति आने से मुझको सुनेंगे और मैं लोगों के बीच में जाके उनको जीवन स्तर को ऊंचा उठाऊंगा। और पार्टी का जो मेरा सिद्धांत है कि सेवा ही संगठन है और आज हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो देश के लिए कर रहे हैं, उनके किए हुए कामों को लोगों के बीच पहुंचा के और प्रेरणा बनूंगा, खुद को एग्जाम्पल के तरह लोगों के सामने पेश करूंगा कि देखिए कैसे समाज बदलता है, कैसे खेती का डेवलपमेंट होता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट, विकास तो हम लोग करते हैं, लेकिन विकास के कई सारे मायने हैं। विकास मोरल डेवलपमेंट का होता है, फिजिकल डेवलपमेंट का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का होता है, कई तरह के विकास होते हैं। सोसाइटी को चाहिए सबसे ज़्यादा एटीट्यूड के रूप में उनका विकास हो, उनकी सोचने, आज नज़रिया बदलेगा, समाज खुद बदलेगा और राजनीतिक नेताओं को आज की डेट में जरूरत है। आज हमारे प्रतिनिधि की ये जरूरत है कि लोगों के बीच में बैठ के लोगों की समस्या सुने, नहीं कि एक जगह बैठ के और समाधान करें तो नहीं होने वाला है, बरसों लग जाएगी। मेरा मानना है कि जमीन पे उतरा जाए, लोगों के बीच में रहा जाए और समस्या का निदान किया। इस बार विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा को टिकट यहाँ से मिलता है तो मुख्य मुद्दा विकास का क्या होगा? किस तरह का विकास यहाँ पर किया जाएगा और क्या अभी तक विकास यहाँ पर हुआ है या नहीं, यह भी बताएं। सबसे पहले तो विकास, देखिए विकास तो होने की जहाँ तक बात है कि हमारा रिसोर्सेज क्या है। कुछ विकास होता है जो हम एफर्ट करके विकास करते हैं और कुछ विकास होता है जो नेचुरल एफर्ट से विकास होता है। जैसे इस बार हमारी बरसात समय पे हुई तो हमारी खेती बहुत अच्छी है, धान की फसल हमारे यहाँ लहला रही है, हमारे गृहस्थ खुशहाल है। और जब हमारा गृहस्थ खुशहाल होगा तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे बिजनेस कम्युनिटी अफेक्टेड होगा। बिजनेस कम्युनिटी अफेक्टेड होगा तो वहाँ से मार्केट में, बाजार में पैसा आएगा, बाजार में पैसा आएगा, हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ऐसे एक चैन बना हुआ है। तो सबसे पहले विकास तो हमारे चूंकि पूरा बिहार ही मान लीजिए, अगर शाहपुर विधानसभा को ही लेते हैं तो शाहपुर विधानसभा टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड विधानसभा है, केवल कृषि पे डिपेंड है लोग। तो जब तक इनको ऑर्गेनिक खेती करना नहीं सिखाएंगे, जब तक आजकल जो फार्मिंग हो रहा है, मिल्किंग नहीं सिखाएंगे, फिशरिंग नहीं सिखाएंगे, भारत सरकार की ढेरों योजना है, लोगों को पता नहीं है। सरकार के पास, हमारे पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि हम लोगों को जाके मोटिवेट करें, लोगों को जाके स्कीम समझाएं।
हमारे मुखिया हैं, वार्ड पार्षद हैं, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, लेकिन जितना समय उन लोगों को पब्लिक के बीच में देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। एक चीज और, जिस तरह से आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शाहपुर में आपने एक स्कूल की नींव रखी है और आप विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या करेंगे? मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं इस विद्यालय की स्थापना 1997 में किया था और 1997 में स्थिति ये थी हमारे क्षेत्र की कि किसी की घर, हम लोग जब पढ़ते थे यहाँ अपने छतों पे, हमारे टाइम में लगभग 85-86 में हमने देखा है कि शाम को प्रत्येक छत पे, घर पे लालटेन शाम को जरूर जलता था। लेकिन इस बीच में एक दौर ऐसा आया कि पढ़ाई से लोगों का एकदम ध्यान भटक गया। तो जब ये विद्यालय की स्थापना हुई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे आप सिनेमा हॉल खोलते, आप ये करते, आप वो करते, आप कहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल गांव देहात में चलेगा। मैंने देखा, एक बैंक मैनेजर है हमारे यहाँ, उसने कहा कि मिस्टर तिवारी, आपने इस मार्केट को 4 टाइम ग्रो किया है, 4 टाइम कमर्शियल ग्रो हुआ है इस मार्केट में। आज देखिए गली गली इंस्टीट्यूशन हो गए हैं, छोटे छोटे बड़े स्कूल्स हो गए हैं, कोचिंग सेंटर्स हो गए हैं। लोगों का एजुकेशन के प्रति, एजुकेशन बैकबोन है, तो शिक्षा बढ़ रहा है। अब हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और अभी भी एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है हमारे देश में। 6 से 14 साल के लड़कों को हम कभी देखते हैं रास्ते में निकलते हुए मजदूरी करते हुए, तो बहुत बुरा लगता है, भैंस चराते हुए, गाय चराते हुए। मैं स्पेशली रुक के, कोई जरूरी काम हो तो रुक के उनके गार्जियन से संपर्क करता हूँ, उस बच्चे को पकड़ के लाता हूँ और आरटीआई में मैं अपने यहाँ एडमिशन दे के रखता हूँ। जिस तरह दियरांचल क्षेत्रों में शिक्षा अभी उस तरह से नहीं बढ़ी है, दियरांचल क्षेत्रों में बाढ़ से लोग कभी परेशान रहते हैं, कभी सुखाड़ से, तो वहाँ के बच्चों पर शिक्षा उतना वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं जितना उनको ग्रहण करना चाहिए। क्या आप ऐसे ही इंस्टीट्यूशन को दियरांचल क्षेत्रों में भी खोलेंगे, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के? मैं ये सोचता हूँ कि जब तक कोई भी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे हर जगह हैं, एजुकेशन है, कमेटी बना हुआ है, उस कमेटी को फॉर्म करने की जरूरत है, एक्टिव करने की जरूरत है। सरकारी विद्यालय में पढ़े हुए, आज आप बताइए, हम प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, लेकिन आईएएस करने वाले प्रत्येक साल जितने भी लड़के हैं उनसे पूछिए कितने लड़के प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आईएएस कर रहे हैं। तो आज भी गवर्नमेंट एजुकेशन हमारे यहाँ प्राइमा एफएसी, आज तो कितना बड़ा रिफॉर्म किया एजुकेशन में 34 साल के बाद मोदी जी ने। तो जब एजुकेशन, उसी एजुकेशन को, चूंकि वो हमारे अगल बगल के बच्चों को ही पढ़ा रहा है वो स्कूल, तो अगल बगल के गार्जियन को तैयार करके और उनकी निगरानी में उस विद्यालय को चलाने की मैं व्यवस्था करूंगा, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। जिस तरह से शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का एक हृदय स्थल शाहपुर बाजार है, वहाँ पर आए दिनों जाम की समस्या बनी रहती है, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप उसके लिए क्या करेंगे? मैं बोला था, एक बार मेरी डीएसपी साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा कि ये जाम की व्यवस्था के लिए आप मुझको जिम्मेवारी दे दीजिए सर, मैं 24 घंटा में आपको वादा करता हूँ कि ये जाम नहीं लगेगा, ओनली 24 आवर्स। आखिर ऐसा क्या करने वाले थे आप? उसमें वॉलेंटियर्स बनाने की जरूरत है, 4 वॉलेंटियर्स, 6 वॉलेंटियर्स की ड्यूटी एक फिक्स टाइम में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लगाने की जरूरत है, और गलत पार्किंग करने वाले से हाथ जोड़ के निवेदन करने की जरूरत है। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, मानना ही मानना होता है। तो 4-5 वॉलेंटियर्स हमारे पास स्कूल के हमारे स्टाफ होते हैं, मैं उनको ड्यूटी लगाता और करता। अभी तो बाईपास हमारे यहाँ बन रहा है, तो अब ये समस्या तो परमानेंटली निदान हो जाना चाहिए हमारा। एक चीज और, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर जीत हासिल की थी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीद है कि भाजपा इस बार जीत हासिल करेगी? उम्मीद ही नहीं है, ये 100% है, ये विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोगों से। नीतीश कुमार का एक बयान आया था, दलितों की अगर हत्या होती है तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या ये नहीं लगता कि इस बार विधानसभा चुनाव में स्वर्णों का वोट एनडीए के लिए, एनडीए को नहीं मिलने वाला है इस बयान के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एनडीए ने सपोर्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी ने भी इस थॉट को सपोर्ट किया है, क्योंकि देखिए वो समाज जो है, वो समाज बहुत दिनों से हमारे देश में पिछड़ा हुआ है, और जब तक समाज की मुख्य धारा में उनको नहीं लाएंगे, उनकी विपन्नता दूर, बहुत सारे स्कीम बने हमारे देश में। पहली बार मोदी जी के राजकाल में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर हो रहा है उनके अकाउंट में, देखिए कितना परचेजिंग पावर बढ़ा है उनका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ
मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ, मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग वॉक में मुझको 2 जन मिल गए, हस्बैंड वाइफ, दंड प्रणाम हुआ उनके साथ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो कभी बीजेपी को वोट नहीं दिए होंगे। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, चूंकि 2004 से मेरा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है इस क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि बीजेपी से वोट लेके आइए। मेरे साथ 2 लोग और थे। मैं उसके बाद हम लोग चर्चा करते आए कि कितना बड़ा चेंजेज आया है। उनको नौकरी देने का कोई अलग तरीका भी हो सकता था, लेकिन यह बयान क्या लगता है कि यह चुनाव में असर नहीं करेगा? नौकरी देने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात कहना कि अगर दलितों की हत्या होती है तो उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, अभी लॉकडाउन जो चल रहा था, इसमें आपने देखा होगा कि एक परिवार के, काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ वो चीज़, कि एक परिवार के माँ बाप दोनों मर गए और 3 छोटे छोटे बच्चे। अब उनके पास कोई, एक 12 साल, एक 10 साल और एक 8 साल। सोनू सूद जो हमारा फिल्म इंडस्ट्रीज का, हमारा बिहार के लिए बहुत कुछ किया इस लॉकडाउन में, उसने उस बच्चों को की सारी जिम्मेवारियाँ ली। तो अगर किसी, आप देखिए ST में जितने भी लोग हैं, उनकी परचेजिंग पावर की आर्थिक स्थिति से वो मैक्सिमम माने 80% लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होता है। तो अब ये देश में संविधान में उनको आरक्षण दिया और उससे उनका लेवल बढ़ा। अब ये नीतीश जी का और NDA सरकार भी, जब हमारी भाजपा भी इसको सपोर्ट की है, तो अब उसका भी थॉट यही है कि भाई उनको एक सेल्फ डिपेंड बनाया जाए, क्योंकि वो समाज के मुख्य धारा में आए। पिछले 12-13 साल NDA गठबंधन जो था वो सत्ता में रही, आखिर क्यों नहीं विकास हुआ? आखिर क्यों रोजगार नहीं दिया गया कि आज दलितों को आज भी बाहर जाना पड़ता है काम करने? और ये आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 13 साल? क्योंकि पिछले विधानसभा में 2 साल राजद के साथ गठबंधन था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, फिर NDA के साथ बना। उसके पिछले बात करें तो 10 साल NDA, भाजपा और जदयू दोनों साथ करे, फिर आगे क्यों? अभी देखिए, विकास क्यों नहीं? विकास होने का एक स्पीड है, एक रेशियो है। आप जब किसी चीज़ का विकास, जो स्थिति थी हमारी, जब सरकार NDA सरकार ने जिम्मेवारी लिया बिहार का 2005 में, तो आप 2090 से 2005 तक बिहार की क्या स्थिति थी, अब आप लोग तो नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोगों की पढ़ाई का दौर वही था कि हम लोगों के यहाँ से 28 किलोमीटर आना जाने में 3 घंटा लगता था। बस से हम लोग जाते थे तो 3 घंटा लगता था आना जाने में। तो जहाँ से विकास की शुरुआत हुई और वहाँ से आज बिहार को आप देखिए, 3 घंटा आपको क्यों लगता था जाने में? सड़कें नहीं थी, गड्ढों में सड़कें थी, सड़कों में गड्ढे नहीं थे। बसेस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना पुअर था कि 1.5 घंटे पे एक बस आती थी और ऊपर नीचे हुड पे लगा के बस पे जाता था। लेकिन जिस तरह से अभी अगर आप आरा शहर को देखें, भोजपुर जिले के आरा शहर को देखें, तो वहाँ भी सड़कों पर गड्ढे हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं। लगता है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, यह बताना मुश्किल है। नहीं, अभी देखिए आरा शहर का रिंग रोड बन रहा है आरा के बाहर। अब जब बाहर के ट्रांसपोर्ट को टाउन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे MP साहब स्पेशली, मैं तो जाके देखा हूँ, हमारे राजकुमार साहब, हम लोग प्राउड है उसके लिए। RK सिंह हमारे MP हैं, उन्होंने स्पेशली मेगा प्लान लिया हुआ है आरा टाउन के लिए, और वो कभी भी विधानसभा चुनाव के बाद इंप्लीमेंट होने की स्थिति में कि ड्रेनेज सिस्टम पहले शहर का जब तक सुधारिएगा नहीं, और जो इंक्रोचमेंट, हमारा पूरा जमीन खो गया है, कहाँ? तो रोड में। तो ये मानसिकता लोगों के बीच जाके जब बैठ के हमारे जैसे कार्यकर्ता, आपके जैसे मीडिया से एक्टिव लोग जब मिलेंगे और उनसे बोलेंगे कि हमारी भी कुछ देश के प्रति, समाज के प्रति कंट्रीब्यूशन बनता है, तो हम निश्चय ही बदलाव आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस टेन्योर में ही RK सिंह साहब ये भी काम करेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। इस बार शाहपुर विधानसभा चुनाव है और भाजपा से आप अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे शाहपुर विधानसभा? जनता को मैसेज बस यही देना चाहेंगे कि केवल एक सोच बदल लो, आपकी और हमारी तकदीर बदल जाएगी। और सोच सकारात्मक रखो, और किसी को भी मत देने से पहले एक बार जरूर सोचो अपनी देश की बात और अपने बच्चों की बात, कि ये प्रतिनिधि जो हमारा बनेगा, ये हमारे बच्चों के लिए क्या करेगा, कैसा समाज छोड़ के जाएगा हमारे बच्चों के लिए। हम जाएंगे दुनिया से तो कैसा समाज देके जाएंगे अपने बच्चों के लिए, ये तय हो करें। यही मैसेज होगा हमारा स्पेशली अपने विधानसभा के मतदाताओं से, कि वोट डालने से पहले अपने बच्चों का चेहरा जरूर देखें। आप संघ के सदस्य भी हैं और संघ से काफी दिनों से आप जुड़े हुए हैं जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि राष्ट्रीय सेवक संघ, स्वयं सेवक संघ एक ऐसी संस्था है आज के डेट में
जो समाज को एक करती है और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना करती है। और त्याग और बलिदान की तस्वीर, मूर्ति, इसमें जीवित मूर्ति दिखते हैं संघ में। इसलिए मैं संघ के विचारधाराओं को फॉलो करता हूं और मैं मानता हूं कि ये आज देश है भारत का, अगर मर्यादा है तो वो संघ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद तिवारी और मुन्ना जी, आपने हमारे चैनल पर आकर बहुत कुछ कहा। ऐसे ही राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे 4th पिलर न्यूज़ को देखते रहिए। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।